हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी वर्कशॉप के अंदर में है वो है एक्टिवा 6G। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि होंडा की गाड़ियां कितनी त्रास दे रही है अभी, और हर दम होंडा की सबसे ज्यादा गाड़ियां रहती है। अब आज के केस में ये हुआ है कि कस्टमर का ये कहना है कि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो बंद बंद सी हो जाती है, और जब बंद होती है तो कई बार सेल्फ मारना पड़ता है, या तो किक स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारा किक मारना पड़ता है। कई बार उनको 2-2, 5-5 मिनट हो जाता है किक मारते समय, या फिर सेल्फ दबाते दबाते। ऐसे में कस्टमर तरास जाने के बाद में गाड़ी वर्कशॉप में मेरे पास में आई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का करंट गायब है। एक्चुअली जब हम इसकी चाबी चालू कर रहे हैं, बैटरी अच्छे से फुल चार्ज है। जब हम इसकी चाबी चालू कर रहे हैं, पंप अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन करंट इस गाड़ी में नहीं रह रहा है। तो मैं इसकी 2-3 प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जब ईसीएम अगर बंद रहता तो पंप चालू बिल्कुल नहीं होता था। चलिए, इसका मतलब ये बता रहा है कि पंप जो ईसीएम जो सपोर्ट कर रहा है, पंप चालू है। दूसरा है कि पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका हाई टेंशन कॉइल में कितना करंट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ईसीएम से इसको जो अर्थ है वो मिल रहा है कि नहीं। तीसरा ये भी चेक करेंगे कि इसका जो इग्निशन स्विच है इसको डायरेक्ट कैसे करना है, किल स्विच को डायरेक्ट कैसे करना है। उसके बाद में हम इसकी जो हाई टेंशन कॉइल को चेक करेंगे। उसके बाद में जो सीकेपी सेंसर है उसको चेक करेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। और उसके बाद में एंड में अगर ये सब नहीं होने के बाद में फिर हम लोग ईसीएम चेक करेंगे। तो चलिए, ओवरऑल ये प्रोसीजर है। आज ही पास में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हो रही है गाड़ी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने दूसरी बैटरी यहाँ पे न्यू डाला है चेक करने के लिए, और इसका वोल्ट आप चेक कर लीजिए 1295, 20 वोल्ट पे रख के हमने इसका सबसे पहले बैटरी का वोल्ट चेक किया है 1295, मतलब बैटरी फुल पूरी तरह से चार्ज है, फुल चार्ज है। तो चलिए, इसके बाद का जो प्रोसीजर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहली बात ये है, यहाँ दिखा दो। सबसे पहली बात यह है कि जब ये आई थी तो ये एसीजी स्टार्ट मतलब स्टार्टर ले रही थी। अभी ये स्टार्टर भी बंद हो गया है, तो मैं किक से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाबी को ऑन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआई लाइट शो कर रहा है। अब यहाँ पे किक मार के हम लोग देखते हैं, यहाँ पे करंट दिखाओ, किक मारो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, मैं उंगली भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऊपर दिखा दो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर अच्छी तरह से ऑन है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर की तरफ दिखाओ। सेल्फ स्टार्ट मारने के बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज आ रही है नीचे रिले में, पर सेल्फ स्टार्ट यहाँ से हो नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ का आप बटन देख सकते हैं कि ये बटन भी न्यू डाला गया है। फिर भी कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि चाबी स्विच एक बार डायरेक्ट करके देखना चाहिए, स्टार्टर एक बार चेक करना चाहिए। तो चलिए, मैं चाबी स्विच डायरेक्ट करने का मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बस ट्रिक जो है मैं डायरेक्ट करने के लिए सिखा रहा हूँ, पर एक्चुअली इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं गाड़ियों पे। ऐसा कुछ रहा तो मैं स्विच ही बदल देता हूँ, पर जहाँ पे स्विच अवेलेबल नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे भी चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड व्हाइट कलर जो है ये बैटरी के तरफ से आ रहा है, और सीधा ये जब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है तो ब्लैक पे ब्राउन जो है ये सीधा चले जा रहा है ईसीएम के जो 7 एम्पियर फ्यूज है वहां से चले जा रहा है ईसीयू की तरफ। और इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जो 2 मोटे मोटे वायर है, रेड पे व्हाइट और ब्लैक पे ब्राउन। अब जो दूसरा है वायर वो है ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का जो है ये आपके जो मेन रिले से वहां से आ रहा है ब्लैक कलर का, और जो वापस ये ब्लैक कलर का जो वायर है इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। और जो रेड पे ब्लैक कलर है ये वापस ईसीएम की तरफ चले जा रहा है। तो चलिए, इस चारों को पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे आएगी नहीं। यहाँ पे दिखाइए, मीटर में शो करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे मीटर में आ चुका है और हम लोगों ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए, आप किक मार के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी भी करंट इसमें कुछ आया नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये किल स्विच, स्टार्टर स्विच जिससे अभी सेल्फ नहीं चालू हो रहा था, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, डायरेक्ट करके आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्विच को निकाल लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ये जो ब्लैक पे व्हाइट कलर है ये बैटरी के तरफ से आ रहा है, जो कि फ्यूज के तरफ से होते हुए आता है। और ये जो आपका येलो पे ब्लू है, एक सेकेंड मैं इसको कर लेता हूँ। येलो पे ये जो ब्लू है इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, मतलब ब्लैक व्हाइट और येलो ब्लू। ब्लैक व्हाइट जो रहता है वो बैटरी के तरफ से आता है, और वापस जो है स्विच के थ्रू येलो ब्लू होते हुए ईसीएम में चले जाता है। हमने जो ब्लैक पे व्हाइट पट्टा तो जो बैटरी से आ रहा था, जो वापस वो चेक करके रिटर्न करके हमने ईसीएम में लगा लिया। मतलब आपको डायरेक्ट करना है ब्लैक पे व्हाइट और येलो पे ब्लू। तो ये ब्लैक पे व्हाइट जो है येलो पे ब्लू बन जाता है और ये ईसीएम की तरफ चल जाता है। दूसरा ये जो वायर है आप देखिए, थर्ड वायर जो है ये ग्रीन पे येलो वायर है, ये अपने ब्रेक स्विच से आता है। तो यहाँ ग्रीन पे येलो वायर को एक लेना है,
और जो येलो पे ग्रीन है ये भी सीधा ईसीएम की तरफ चले जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने डायरेक्ट क्या किया, ब्लैक पे व्हाइट को येलो ब्लू से डायरेक्ट किया और ग्रीन पे येलो को येलो ग्रीन से डायरेक्ट किया। तो चलिए यहाँ पे भी कर देने के बावजूद भी हमारा जो सेल्फ स्टार्टर है वो चालू नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ब्रेक दबाने के बावजूद भी। तो फ्रेंड जब भी, अब यहाँ पे हम लोग आ गए इग्निशन कॉइल के पास में, या आप बोल सकते हैं एसटी कॉइल, क्योंकि यहीं पे अब हमको करंट पहले चेक करना है। मैंने वो जो प्रोसेस बताया था बस आपको चाबी स्विच डायरेक्ट करने का प्रोसेस बताया था और सेल्फ स्टार्टर स्विच को चेक करने का प्रोसेस बताया था। तो चलिए अभी जो है इसका ये चेक करते हैं कि इसके अंदर करंट है कि नहीं। जो इग्निशन कॉइल या एसटी कॉइल में जो करंट आता है वो ईसीएम इसको प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक पे व्हाइट वायर है ये बैटरी का, जब हम चाबी स्विच ऑन कर देते हैं या हमने चाबी स्विच को ऑन कर लिया है, जब भी ये चाबी स्विच हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखा सकते हैं, यहाँ पे जब भी हम चाबी स्विच ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन ऑन हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आप देख सकते हैं, लाइट जल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाता है। लेकिन जब इग्निशन कॉइल में लग जाता है, मतलब एसटी कॉइल में जब ये दो वायर लग जाते हैं तो मेन तो बैटरी से मिल जाता है चाबी स्विच के थ्रू, पर ये जो ग्रीन कलर का जो अर्थ है ये ईसीएम से आता है। ये ग्रीन कलर का अर्थ ईसीएम के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को लगा लिया है। अब किक मार के देखते हैं कि क्या होता है। अगर यहाँ पे बल्ब अगर जलता है तो समझ लीजिए ईसीएम अपना काम कर रहा है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने किक भी मारा। यहाँ पे चाबी भी आप देख लीजिए इस पोजीशन पे ऑन है, चाबी बिल्कुल ऑन है। और इसी पोजीशन पे हमने किक मार के देख लिया तो भी ये बल्ब नहीं जल रहा है। जबकि किक या सेल्फ को ऑपरेट करते समय जब मेन मिल रहा है बैटरी से तो अर्थिंग ईसीएम से आ जाएगी और ये बल्ब जल जाना चाहिए था। तो चलिए अब ये क्यों नहीं जल रहा है इसका ये चेक करते हैं। क्योंकि मेन तो मिल रहा है तो हम पहले ये जो ग्रीन कलर का वायर है जो ईसीएम से आ रहा है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कहीं बीच से टूट तो नहीं गया है। तो फ्रेंड्स अपने को ये तो पता चल गया कि हाई टेंशन कॉइल या अपना इग्निशन कॉइल तक मेन तो जा रहा है, पर अर्थ ये जो आप वायर देख रहे हैं ये ईसीएम के थ्रू जाता है। ये ग्रीन कलर का वायर वहां पे जो आपने देखा था। तो चलिए इस सॉकेट को हम लोग निकाल लेते हैं और जो ग्रीन वायर है ये निकाल लेने के बाद में पीछे से पहला नंबर आप देख सकते हैं, ग्रीन वाला पीछे से पहला नंबर। तो चलिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं यहाँ से लेके पूरे जो इग्निशन कॉइल तक कि कहीं से वायर टूट तो नहीं गया। तो ये जो ग्रीन वाला पहला वाला है इसमें हम लोगों को लगा लेना अच्छी तरह से। और आइए इधर, और ये जो ग्रीन है हाई टेंशन का, इसमें चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी है, इसका मतलब है ग्रीन वायर कहीं से टूटा नहीं है। इसका मतलब ईसीएम इसको प्रॉपर अर्थ नहीं दे पा रही है। तो चलिए ये चेक करते हैं कि ईसीएम प्रॉपर अर्थ क्यों नहीं दे पा रही है। इसका जो सीकेपी कॉइल है उसको प्रॉपर जो है कमांड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स हमने अभी तक ये चेक किया कि हाई टेंशन कॉइल तक दोनों वायर टूट के नहीं है, एक मेन मिल रहा है और अर्थ ईसीएम का टूटा हुआ नहीं है, लेकिन अर्थिंग ईसीएम उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। तो चलिए अब चेक करते हैं हम लोग सीकेपी सेंसर को, क्रैंक पोजीशन सेंसर या पिकअप कॉइल आप जो भी बोलते होंगे अपनी भाषा में। तो सीकेपी सेंसर को चेक करने के लिए यहाँ से हम लोग सॉकेट को निकाल लेते हैं और सबसे पहले इसमें जो रेफरेंस वोल्टेज आता है रेड पे व्हाइट कलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लोज आ जाइए। ये जो रेड पे व्हाइट कलर है इसके अंदर, ये जो रेड पे व्हाइट कलर है इसके अंदर में रेफरेंस वोल्टेज जब हम चाबी चालू करते हैं तो इसको 9 वोल्ट के आसपास में रेफरेंस वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसके पिन में मैं पहले लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लिया जहाँ पे हम लोग बैटरी की टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ जो सीकेपी सेंसर का जो वायरिंग से वायर निकले वाला है उसके व्हाइट रेड वायर में हमने एक प्रोब रेड वाला लगा दिया है और साथ में ये अर्थ आप देख रहे हैं बॉडी से हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। तो अब हम चाबी स्विच ऑन करते हैं। चाबी स्विच ऑन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं 9 वोल्ट के आसपास में इसका रेफरेंस वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। तो इसका यहाँ पे जो है कि मतलब इसको करंट जो मिलना था वो इजीली मिल रहा है इसको। तो फ्रेंड्स आपने ये देख तो लिया कि इसमें रेड एंड व्हाइट कलर में से जो इनपुट वोल्टेज सीकेपी को जा रहा है, पर सीकेपी जो है आउटपुट वोल्ट निकाल पा रही है कि नहीं उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को इसका जो है रेजिस्टेंस चेक करना है। सीकेपी का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जो वायर है वो ब्लू पे येलो वायर है और क्लोज आ जाइए, थोड़ा पास में आ जाइए। ब्लू पे येलो वायर है और साथ में ग्रीन वायर है। तो इन दो वायर्स के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर को 2K, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2K 2000 जो है 2K पे आपको सेट करना है और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कम से कम 400 से लेके 700 के आसपास आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है। यहाँ मल्टीमीटर में दिखा दीजिए।
मल्टीमीटर में आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बिल्कुल शून्य है, मतलब टोटली जीरो है, कुछ भी हलचल नहीं हो रही। जबकि यहाँ पे मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करके यहाँ पे जो मल्टीमीटर के प्रोब से वो दिखा देता हूँ कि मल्टीमीटर वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे फिर से दिखाइए, ये जो ग्रीन कलर का वायर है और ब्लू पे जो येलो पट्टा है, इसके ऊपर ये दो वायर को देना है। मैंने हल्का से उसको कट किया, जो कि पिन बारीक रहने की वजह से यहाँ पे आराम से चले जा रहा है वायर के अंदर। तो यहाँ पे शो करने के बाद मल्टीमीटर में आप देख ही सकते हैं टच करने के बाद कि यहाँ पे कोई भी डिजिट्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ना डिजिट्स आने का मतलब है कि इसका सीकेपी सेंसर खराब है फ्रेंड्स। और सीकेपी सेंसर या तो डिजिट्स आपको आना चाहिए था 400 से लेके 700 के आसपास, या अगर कोई डिजिट नहीं आ रहा है तो भी इसका सीकेपी सेंसर खराब रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का प्रोसीजर आपने पूरी तरह से देख लिया कि हम लोग पूरी जो चाबी स्विच से फिर ये स्विच जो अपना स्टार्टर स्विच, उसके साथ में हाई टेंशन कॉइल या इग्निशन कॉइल आप बोल सकते हैं, वो ईसीएम का वायर के बाद में हम लोगों ने इसका चेक किया रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के बाद हमने सीकेपी सेंसर को चेक किया, उसका बिल्कुल भी जो रेजिस्टेंस है वो शो नहीं कर रहा है। तो अब जो हम लोग खोलेंगे वो इसका कंप्लीट कॉइल प्लेट खोलेंगे और उसमें नया कॉइल प्लेट लगाने के बाद में आप चेक करते हैं कि गाड़ी में करंट आता है या नहीं आता और सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, एसीजी स्टार्टर की ऐसा पूरी कंडीशन हो रखी है। हालांकि देखने से ऊपर से कोई भी इशू दिख नहीं रहा, तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था इसमें। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट स्टार्टर कंप्लीट, और इसका जो पार्ट कोड है 31220K0PD01 है, और ये एक्टिवा के इस मॉडल पे अभी मैच करता है, और इसका अमाउंट है 4307 रुपये। तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्टर कॉइल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कंप्लीट स्टार्टर है, स्टार्टर कंप्लीट आप देख रहे हैं एज इट इज, जैसा ये पुराना वाला है वैसा ही है। यहाँ दिखा दीजिए, जैसा ये पुराना वाला है वैसी सेम है। इसको भी 18 कॉइल्स है और इसको भी 18 कॉइल्स है। तो चलिए अब इसको लगा लेने के बाद में मैं आपको रेजिस्टेंस इसका दिखाता हूँ कि इसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। इजीली यहाँ देख सकते हैं मैंने न्यू कॉइल प्लेट मतलब स्टेटर असेंबली पूरा न्यू डाल दिया है। और जो स्टेटर कंप्लीट में आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी यही वायर से चेक किया था। ये जो रेड वाला वायर है वो ग्रीन में डाला है मैंने, और ये जो ब्लैक वाला प्रोब है, ये जो ब्लैक प्रोब है वो ब्लू येलो पे डाला है। तो आपको याद होगा पहले रीडिंग बिल्कुल जीरो थी, अब यहाँ पे आप रीडिंग देख लीजिए 592, मतलब 500 से 700 के बीच में रीडिंग है। तो इसका मतलब है ये कॉइल प्लेट इजीली चालू है। तो चलिए इसको प्लग एंड प्ले करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्टर प्लेट को हमने लगा दिया है। अब देखते हैं कि इसका एसीजी स्टार्टर वर्क करता है कि नहीं और गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप आवाज इजीली सुन सकते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। देख लीजिए वही गाड़ी है, बिल्कुल ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी में अभी कोई इशू नहीं है। रेस करके देखते हैं। फ्रेंड्स गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई। स्टेटर भी इसका जो कंप्लीट जो कॉइल था वो डाल देने के बाद में इसका स्टार्टर भी चालू हो गया और गाड़ी जो है इजीली करंट भी आ गया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। तो फ्रेंड्स अब रह गया ये एमआई लाइट का। ये एमआई लाइट एक दो बार बंद करने के बाद भी चला जाएगा, या अगर नहीं गया तो हम लोग इसको स्कैनर के थ्रू इसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।